ठीक। ओम श्री परमात्मा में मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा आचार्य पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः श्रवणीय पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेदमूर्ति तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं और छठा अध्याय है शरीर विचय और उसमें 21वें अंश तो सरल शब्दों में गुरु जी सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमें तदखिलम यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेक कारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के शरीर विचय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। कल का जो विवेचन था उसमें अग्निवेश ने अपने आचार्य आत्रेय जी से प्रश्न किया था कि जो गर्भस्थ जो शिशु है उसके अंगों का अभिवर्धन कैसे होता है, उसका जो है मुख कहाँ रहता है, आहार क्या लेता है, कैसे वो अपने गर्भाशय से वो निकलता है, किस तरह से जो है आहार और उपचार से जो है उसकी अभिवृद्धि होती है और जो व्याधि है उनका शमन होता है, कैसे देवादि प्रकोप निमित्तक जो विकार हैं वो होते हैं अथवा नहीं होते हैं, और काल अकाल आदि का जो विचार है, भाव और अभाव का जो विचार है, उनका सबके विषय में आप हमें बतलाइए। इस तरह से अनेक प्रश्न उन्होंने किया था जिनका विचार इस अंश में जो 21वां अंश उस पर हो रहा है। तमेव मुक्तवंतम अग्निवेशम भगवान पुनर्वसु आत्रेय उवाच। अग्निवेश अपने शिष्य के अनेक प्रकार के इन प्रश्नों को सुनकर के पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं, पूर्वम उक्तम एतत् गर्भावक्रांतौ यथा अयम निर्वर्तते कुक्षौ। गर्भावक्रांति अध्याय के विषय के विचार परंपरा में ये बतलाया गया था कि जो है माता के कुक्ष में गर्भ कैसे प्रवेश करता है। यच्चास यदा संतिष्ठते अंगजातम, और इसके वहीं पर जो है जितने भी उसके अंग समुदाय हैं वहीं पर वो स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, बढ़ते हैं। विप्रतिवादास्तत्र बहुविधा सूत्रकृताम ऋषिणाम संति। इस विषय में सूत्रकार जो ऋषि हैं उनके अनेक विचार हैं। विप्रतिवादा विविध विचारा, वो अनेक विचार उनके सबके हैं। तान अपि निबोध्यमानान, तो उनको भी सबको जो है विचार करते हुए उस पर जो है कहा गया कि शिरा पूर्वम अभिनिर्वर्तते। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम शिर का निर्माण होता है। कुक्षौ इति कुमार शिरा भरद्वाज पश्यति, और कुक्ष तो पूर्व शिरा पूर्व कुक्षौ इति कुमार शिरा भरद्वाज पश्यति, कुमार शिर भरद्वाज ऐसा कहते हैं। सर्वेन्द्रियाणाम तधिष्ठानम इति कृत्वा, क्योंकि जो है सभी इंद्रियों का वो अधिष्ठान होता है। हृदय इति कांकायना बाल्हीक भिषक, सर्वप्रथम हृदय का निर्माण होता है ऐसा कांकायन बाल्हीक जो वैद्य हैं वो कहते हैं, क्योंकि वह चेतना का अधिष्ठान है। नाभिरीति भद्र काप्य,
और नाभि का सर्वप्रथम निर्माण होता है, ऐसे भद्र काव्य आचार्य का कथन है। आहारागमः इति कृत्वा पाक्वाशय गुदम इति भद्र शौनकः। तो इसलिए आहारागम पहले आवश्यक, इसलिए पक्वाशय गुद आदि का निर्माण पहले होता है, ऐसा भद्र शौनक का कथन है। मारुताधिष्ठानात्, क्योंकि वही जो है मारुत का अधिष्ठान भी होता है। हस्तपादम इति बडिशः, और हस्तपाद का निर्माण होता है, ऐसा बडिश का कथन है। तत्कारणत्वात् पुरुषस्य, क्योंकि तत्कारण ही पुरुष की स्त्रियां बनती हैं। इंद्रियाणि इति जनको वैदेहा, सर्वप्रथम इंद्रियों का निर्माण होता है, ऐसा जो है विदेह जनक ऐसा कहते हैं। तान्यस्य बुद्धिष्ठान स्थानानि इति कृत्वा, क्योंकि वो जितने इंद्रियां हैं वही बुद्धि का अधिष्ठान है, बुद्धि का ही आश्रय स्थान है। परोक्षत्वात् अचिंत्यम इति मारीचि कश्यपः, और परोक्षत्वात् अचिंत्यम इति मारीचः कश्यपः, और मारीच कश्यप का मत है कि गर्भाशय के भीतर जो गर्भ शरीर परोक्ष में होने के कारण पहले किस अंग की उत्पत्ति हुई है, इस विषय में बहुत विचार नहीं किया जा सकता, वो अचिंत्य है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करना ये नहीं है कि पहले इसका निर्माण हुआ फिर उसके निर्माण हुआ, ये जो है विवाद, ये व्यर्थ है, इसलिए अचिंत्य है, ये अचिंत्यम ऐसा उन्होंने कहा। सर्वांगाभि निर्वृत्तिर युगपत इति धन्वंतरी, धन्वंतरी कहते हैं जितने अंग हैं सबका एक साथ धीरे धीरे विकास होता है, पहले इसका होता है, पहले उसका नहीं, सबका एक साथ होता है पूरे शरीर में। तदुपपन्नम सर्वांगानाम तुल्य कालाभिनिर्वृत्तत्वात् हृदय प्रभृतिनाम, इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो है ये सर्वांगानाम तुल्य कालाभिनिर्वृत्तत्वात् हृदय प्रभृतिनाम, तो जो धन्वंतरि का कथन है यह सिद्ध होता है कि जितने भी अंग हैं उन एक काल में ही सबकी अभिनिवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है, जिसमें हृदय वगैरह भी सभी कोई साथ में है। तो सर्वांगानाम ही अस्य हृदयम मूलाधिष्ठानम, सभी अंगों का मूल अधिष्ठान जो है वो हृदय है। तो सर्वांगानाम चाहिए अस्य मूलाधिष्ठान हृदय केशांचित भावानाम, ये कहते हैं कि जो कुछ भाव हैं जैसे आपका ओज मन आत्मा बुद्धि, इन सभी का जो अधिष्ठान है वो हृदय है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो परोक्षत्वात् अधिष्ठानम सर्वांगानाम ह्यस्य हृदयम मूलाधिष्ठान केशांचित भावना न च तस्मात् पूर्वाभिनिवृत्ति एषाम, इसलिए उसके पूर्व किसी की अभिनिवृत्ति नहीं होती है। तस्मात् हृदय प्रभृति नाम सर्वांगानाम तुल्य कालाभिनिवृत्ति ही, इसलिए हृदय प्रभृति जितने भी अंग है सबका एक काल में ही उनकी उत्पत्ति होती है। सर्वे भावा ह्यन्योन्य प्रतिबद्धा, क्योंकि सभी भाव जो है एक एक से परस्पर संबद्ध हैं। तस्मात् यथाभूत दर्शनम साधु, इसलिए जैसे दिखाई देता है वैसा ही इसका मुख्य, इसका स्वरूप सभी को मानना चाहिए। गर्भस्तु खलु मातुः पूर्वाभि गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्वशिराः संकुचांग्यान्यास्ते अंतः कुक्षौ। अब ये गर्भ में वह जो शिशु है कैसे रहता है, तो कहते हैं कि माता के गर्भ में जो वह शिशु है, गर्भस्थ शिशु, पृष्ठाभिमुखा, उसका जो है पृष्ठ जो है सामने भाग होता है, ऊर्ध्व शिरा, उसका जो शिर भाग ऊर्ध्व रहता है, उनको सबको संकुचित करके अंगा संकुच्य अंगानी, अपने सभी अंगों को माने हाथ पैर आदि जितने अंग हैं उनको सबको समेट करके
अंतः कुक्षौ, कुक्ष के मध्य में जो है वो स्थित रहता है। व्यपगत पिपासा बुभुक्षस्तु खलु गर्भः परतंत्र वृत्ति मात्रम आश्रित्य वर्तयति उपस्नेहोप स्वेदाभ्याम गर्भाशय सदसद भूतांगावयवः। उस समय जब वो रहता है न तो उसको प्यास लगती है न भूख लगती है। व्यपगत पिपाशा बुभुक्ष, वह जो गर्भस्थ शिशु है। परतंत्र वृत्ति, और परतंत्र रहता है। कैसे परतंत्र क्यों रहता है कि मातरम आश्रित्य वर्तयति, माता के अनुसार ही उसके संपूर्ण आहार विहार की क्रियाएं होती हैं। उपस्नेहोपस्वेदाभ्याम गर्भाशये, तो उपस्नेह और अपस्वेद के द्वारा गर्भाशय में सद असद भूत उसके अंग रहते हैं। सद रूप में भी रहते हैं, असद रूप में भी रहते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था अत्यंत जो है कोमल रहती है उसमें। तदनंतरम ही अस्य कश्चित लोम कूपायन उपस्नेह, और धीरे धीरे जो है जब उसके लोम उसमें हो जाते हैं तो लोम के जो छिद्र हैं उन छिद्रों के द्वारा उसका उपस्नेह होता है। कश्चिन नाभि नाड्ययन, या जो नाभि का नाडी है उसके द्वारा भी उसका पोषण होता है। नाभ्याम ही यस्य नाडी प्रसक्ता, नाभि में इसकी जो है वो नाडी उपस्थित रहती है। नाड्याम चापराह, और नाडी में ही जो है वो अन्य जो क्या कहते हैं नलियां हैं वो भी उसमें लगी रहती हैं। अपराचास्य मातु प्रसक्ता हृदय, और कुछ जो इनका संबंध जो है माता के हृदय से होता है। मातृ हृदय यस्य ताम अपराम अभिप्लवते, माता का हृदय जो है माता का जो हृदय है वो इससे जो है ताम अपराम अभिप्लवते, और उस माता के हृदय का जो है उस अपर जो स्यंदमान जो रक्त रस आदि जो प्रसरण है उससे उसका जो है वो अपलवन होता रहता है। सिरा भी स्यंदमाना भी, और उससे जो है सिराओं से जो है वो के द्वारा वो जो है वो आप्लावन होता रहता है। तो स तस्य रसः बल वर्णकर संपद्यते, और वह जो सिराओं से जो रस निकलता है उसी रस से उसका जो बल है वर्ण है वो उससे उपस्थित होता है। सच सर्व रसवान आहार, और वही उसका सभी रसों को पोषित करने वाला आहार है। स्त्रियां ही आपन्न गर्भाया त्रिधा रसा प्रतिपद्यते शरीर पुष्टे, क्योंकि स्त्रियां जो है जो प्राप्त गर्भ है तो प्राप्त गर्भा जो स्त्रियां हैं उनका 3 प्रकार से रस उनका जो है संपादित होता है जो है। तो उससे क्या होता है, स्व शरीर पुष्टे, जो उससे कर उनके शरीर का पुष्ट होता है। उसके जो पुत्र है उसकी होती है, गर्भ की वृद्धि होती है। सतेन आहारेण उपष्टप्तः वर्तयति अंतर्गतः, और उसी माँ के आहार का जो है आश्रय करके गर्भाशयस्थ जो शिशु है वो जीवित रहता है और अपने कार्यक्रम को संपादित करता है। गुरु जी ने जो गर्भ संबंधी प्रश्न थे उनका विवेचन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।